हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च 2024 को मनाया जाएगा। ऐसे में हम यहाँ पर आपको कुछ जरूरी उपाय बता रहे हैं, जिनमें से अगर आप 2 या 3 उपाय भी कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आपको हमेशा नेगेटिविटी लगी रहती है, पॉजिटिविटी नहीं आती है, दुख तकलीफ दर्द परेशानी हो रही है, आपको महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की शिवलिंग पर सामग्री अर्पित करनी है। कौन कौन सी सामग्री है? आपको थोड़े से काले तिल लेना है। काले तिल लेने के बाद आपको एक काली मिर्च लेनी है, 7 आपको लौंग लेनी है। जो लौंग हम लेंगे वह फूल वाली होनी चाहिए। उसके ऊपर जो फूल लगा रहता है वह टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। काले तिल, एक काली मिर्च, 7 लौंग लेकर महाशिवरात्रि में ओम नमः शिवाय बोलते हुए, नमः शिवाय ओम बोलते हुए, भोलेनाथ का भजन करते हुए या भोलेनाथ का मंत्र का जाप करते हुए, अपना नाम और अपना गोत्र बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। कि जो भी कामना होगी जल्द से जल्द भोलेनाथ जल्द से जल्द पूरी करेंगे। आपको अपने जीवन में सुख शांति देखने को मिलेगी। यह विशेष उपाय आप इस महाशिवरात्रि पर जरूर करें, इसका आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। एक उपाय हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, इसकी शुरुआत आप महाशिवरात्रि से करें। अगर आपके पास अपना खुद का मकान नहीं है, आप किराए के मकान में रह रहे हैं, नौकरी नहीं है, व्यापार है वह चल नहीं रहा है, जीवन में पैसा आ ही नहीं रहा है, एक रुकावट सी हो रही है, जीवन पे आप धक्के पे धक्के, परेशानी पे परेशानी बढ़ रही है, आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, इसे भी कोई उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही है। 12 माह में 12 मासिक शिवरात्रि आती है, में आप एक विशेष उपाय करना शुरू कर दीजिए। कि शुरुआत आपको महाशिवरात्रि से करनी है। उपाय बड़ा ही सरल है और आसान है। उपाय करने के लिए आपको 5 बेल पत्र की आवश्यकता होगी। 5 बेल पत्र को लेकर आपको शिवालय जाना है। कोई ठेला चला रहे हैं या आपका कोई भी छोटा मोटा बिजनेस है, आप व्यापार नहीं भी कर रहे हैं, कोई बड़ा व्यापार कर रहे हैं, यह उपाय आप सभी को करना है। बेल पत्र कटी फटी नहीं होनी चाहिए। 5 बेल पत्र एकदम साबुत होनी चाहिए। बेल पत्री की जो नीचे का डूट होता है, यानी कि जो मोटा सा भाग होता है, उसको आपको तोड़ लेना है, हटा दे। उसके बाद ही आप यह उपाय कीजिए। 5 बेल पत्र लेकर आप जब शिवालय मंदिर जाएंगे तो आपको पहली बेल पत्री अशोक सुंदरी माता के स्थान पर रखनी है। शिवलिंग पर गणेश जी का जो स्थान होता है वह सीधी ओर होता है। उल्टे हाथ की तरफ रहता है कार्तिक जी का स्थान। बीच में जो सर्प जैसी मोटी सी आकृति होती है, माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। वहीं पर आपको पहली बेल पत्री को अर्पित करना है। बेल पत्र जैसे आप अर्पित करते आए हैं ऐसे ही करना है। बेल पत्री को उल्टा ही अर्पित करना है। बेल पत्री की डंडी जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी बेल पत्री को आपको माता रानी पार्वती माता रानी के हस्त कमल के पास रखना है। इनका जो कटी भाग होता है वहाँ पर अर्पित कर देना है। तो आपको इस प्रकार से रखना है। बेल पत्री की जो 2 पत्तियां होती है वह शिवलिंग पर स्पर्श हो। तीसरी बेलपत्री को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। बेलपत्री आपको शिवलिंग के पास ऐसे करनी है अर्पित, जहाँ से भी आप बैठकर उपाय कर रहे हो, पत्री की डंडी आपकी विपरीत ओर होनी चाहिए। चौथी बेलपत्री आपको शिवलिंग के यहाँ जहाँ पर जल नीचे गिरता है, से जल बहता हुआ आगे बढ़ जाता है, इनके नीचे वाले भाग पर आपको चौथी बेलपत्री अर्पित करनी है। शिवलिंग के ऊपर नहीं, शिवलिंग के नीचे जहाँ पे जल धारी से पानी बहकर नीचे गिरता है। पत्री को भी आपको इसी तरीके से अर्पित करना है। डंडी का मुख जलाधारी की तरफ ही नीचे जाना चाहिए। अंतिम बेल पत्र आपको नंदी जी के उठे हुए पाँव के पास अर्पित कर देना है। नंदी जी के पास भी आपको बेलपत्री इसी तरीके से अर्पित करनी है कि बेलपत्री का मुख शिवलिंग के तरफ हो। ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको यह सभी बेलपत्रियां शिव शंकर पर अर्पित कर देनी है। कि जैसे हमने बताया 5 जगह पर वहीं पर अर्पित करनी है। तो ये 5 बेलपत्री अर्पित करने का एक नियम धारण करना है। साल में शिवरात्रि आती है, एक महाशिवरात्रि होती है, 11 मासिक शिवरात्रि होती है। तो यह नियम महाशिवरात्रि से धारण कर रहे हैं। आपको पूरे वर्ष शिवरात्रि तक भी आएंगी, अभी शिवरात्रि में यह उपाय करना है। 1 साल होने से पहले महादेव आपको खड्डे से भी बाहर निकाल देंगे। महादेव आपको उतना प्राप्त कर देंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। आपका खुद का मकान नहीं है, आपका खुद का मकान हो जाएगा। आपके पास खुद की गाड़ी नहीं है, आपके पास खुद की गाड़ी हो जाएगी। भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। आपको अपनी तरफ से कर्म भी अच्छे रखने हैं। कर्म करिए, मेहनत करिए, साथ ही साथ आप शिव शंकर पर विश्वास रखते हुए यह प्रयोग अगर आप 1 माह में 1 बार कर देती हैं, आपको लाभ देखने को जरूर मिलेगा। जीवन से आपके आर्थिक संकट दूर होंगे। अगला उपाय यह भी आप ध्यान से सुन लीजिए। आपके घर में कोई व्यक्ति बार बार बीमार होता है तो एक कंडे का भस्म तैयार करना है। शिवरात्रि से अच्छा अवसर आपको नहीं मिल सकता यह उपाय करने के लिए। दिन तैयार किए हुए भस्म का उपाय
के आपको ऐसा मिलेगा, वह व्यक्ति जो बीमार है, चाहे उसे पेट से जुड़ी हुई समस्या हो, फिर उसे हार्ट से जुड़ी हुई समस्या हो, फिर शरीर में कहीं पर भी दुख तकलीफ हो, कष्ट हो, दर्द हो, उसे उसमें देखने को लाभ मिलता है। उपाय आप प्रत्येक मासिक शिवरात्रि पर भी कर सकते हैं, पर इसकी शुरुआत आप महाशिवरात्रि से करें। कंडे की भस्म ऐसे होती है जैसे कि ना गाय जब गोबर कर देती है ना, उसको वहीं पर आपको सूखने देना चाहिए। तो अपने हाथ से उठाकर आकृति नहीं देनी है, क्योंकि उसको थापना नहीं है। गाय जब गोबर करती है वहीं पर सूख जाता है, फिर आप उसको वैसा ही उठाकर ले आते हैं, वह अलोनी गोबर का कंडा कहलाता है। सूख जाए फिर आप उसको अग्नि में जलाकर के बाद इसकी आपको भस्म तैयार कर लेनी है। भस्म तैयार करने के बाद धान लेना है, धान लेना जरूरी है, एकदम महीन और साफ हो जाएगी भस्म। इस भस्म को आपको महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का अभिषेक करना है। अभिषेक करते समय आप ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते रहें। ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ओम का मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। अभिषेक कीजिए, भस्म का त्रिकुंड लगाएं। भस्म आपने शिव शंकर पर अर्पित की है, उस थोड़ी सी भस्म वहाँ से उठा लीजिए, किसी कपड़े में, कागज में या कोई डिब्बे में आप प्राप्त कर लीजिए। प्राप्त की हुई भस्म को आप उस व्यक्ति के उदर से जुड़ी हुई समस्याएं लाइन फेर देना है। गर्भवती नारी के लिए भी करना चाहते हैं तो पर भी 3 लाइन खींच सकते हैं, जबकि 3 उंगली में लगाएं। 3 लाइन आप अपने हृदय पे फेर लें, यहाँ पर भी कोई समस्या वहाँ पर वह 3 उंगलियां फेर लें। उपाय आप इस शिवरात्रि पे कर अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। एक काफी विशेष उपाय है यह गृहपति वाला। ऐसे पति पत्नी जिनकी आपस में बनती नहीं है, बात तलाक तक पहुँच गई है, कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है, एक दूसरे से फोन में बात करना भी बंद हो गया है, ऐसे समय में आप गृहपति वाला एक उपाय करें। पति पत्नी में से कोई एक भी यह उपाय करेगा, लाभ दोनों को ही देखने को मिलेगा। आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर प्रत्येक सोमवार या प्रदोष या मासिक शिवरात्रि को एक नियम बना लेना है। वो शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय आपको गृहपति 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 बोलते हुए ऐसा स्मरण करना है। गृहपति महादेव का नाम लेकर भी स्मरण कर सकते हैं। गृहपति महादेव ऐसे बोल सकते हैं। बोलते हुए आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। आपको एक नियम बना लेना है, 5 से 7 बार अपने नियम पर चलकर देखिएगा, आपको लाभ देखने को जरूर मिलेगा। जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है, तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जरूर जल अर्पित करना है। एक धार जल की माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जरूर लेकर जानी है। गणपति जी के स्थान पर, कार्तिक जी के स्थान पर, पार्वती के हस्त कमल पर जल जगह पर और सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित करने के बाद शिव शंकर पर भी अर्पित करते हैं तो और भी अच्छी बात है। आप डायरेक्ट शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते हैं तो आपको गृहपति का नाम लेते हुए एक धार जल की माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अवश्य लेकर जानी है। आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, महादेव का कोई विशेष नाम लेते हैं, उसका आपको विशेष महत्व प्राप्त होता है। जैसे कि आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर लिंग पर जल अर्पित करते हैं, आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। आप वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है। आप शिवलिंग पर शुक्लेश्वर महादेव का नाम लेकर अर्पित करते हैं, को त्वचा जैसी समस्या अगर चल रही है उससे मुक्ति मिलती है, राहत मिलती है, लाभ देखने को मिलता है। आप त्र्यंबकेश्वर महादेव नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, ऐसे में संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। आप पालेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित करते हैं शिवलिंग पर, को कमर के नीचे, पाँव में, के ऊपर जो भी समस्या होती है दर्द की, समस्याओं से राहत मिलती है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो शिव शंकर के नाम लेकर हम जल भी अर्पित कर देते हैं तो हमारे रोग कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। शंकर पर जल अर्पित करने के बाद वहां से जल लेकर शिव शंकर से आपको थोड़ा सा आचमन भी कर लेना है, वही नाम लेते हुए आपको और भी लाभ मिलता है। नियम बना लीजिए गृहपति वाला उपाय का प्रत्येक सोमवार का, प्रदोष का, मासिक शिवरात्रि का, तो आप देखेंगे आपके बीच में, पति पत्नी के बीच में जो भी अनबन हो रही है वह समाप्त होगी। हैं महाशिवरात्रि का अगला उपाय। महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर हर किसी को शिव शंकर के मंदिर में बेर जरूर अर्पण करने हैं। बेर अर्पित क्यों किए जाते हैं? आपके घर से कोई एक सदस्य भी शिवलिंग पर अगर कोई एक बेर अर्पित कर देता है, पूरे परिवार के संकट को, काल को काटने वाला होता है। अगर आपके घर में एक बेर अर्पित कर रहा है, उस घर में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। एक बेर अर्पित करने वाला उपाय है, साथ ही साथ एक 7 बेर वाला उपाय है। 7 बेर को शिवलिंग पर अर्पित करना है। उपाय के अंतर्गत आपको बीमार व्यक्ति के ऊपर से 7 बेर को लेकर घुमा लेना है। घुमा लेने के बाद आपको वेदेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव नाम लेते हुए 7 बेर को आपको अपने ऊपर से घुमाकर 7 बार शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। वह व्यक्ति स्वयं खुद यह उपाय कर ले फिर अच्छी बात है, तथा घर का कोई भी सदस्य उसके ऊपर से
7 बार सीधा घुमाए और गोत्र बोलते हुए। के लिए भी यह उपाय आप भी कर सकते हैं। बेर आपको एक विशेष समय पर अर्पित करने हैं, जो कि है दोपहर के 12 बजे। उपाय तो आपको इसमें बेर नहीं खाना होता, सिर्फ 7 के 7 बेर वहीं पर अर्पित करने हैं। आप शिवलिंग पर शंकर के मंदिर में है पूजा आराधना कर रहे हैं, इन पर किसी और ने भी तो बेर चढ़ाए होंगे, जैसे कि कोई बेर चढ़ाकर जाता ही है सभी। जैसे एक बेर आप प्राप्त कर लें शिव शंकर से औषधि के रूप में। वह व्यक्ति जिसे पेट से जुड़ी हुई समस्या रहती है, पेट से जुड़े हुए रोग रहते हैं, उस व्यक्ति पर आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई महाशिवरात्रि पर एक बेर भी खिला देते हैं, खुद उठाकर आप खा लेते हैं। पेट से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या है सभी में लाभ देखने को मिलता है। यह उपाय सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ही किया जाता है। आप देख ले शिवलिंग पर अगर आप बेर चढ़ाए हैं, आपको एक बेर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए औषधि के रूप में प्राप्त करना है और वह बेर आपको खा लेना है। कोई भी समय की पाबंदी नहीं है, जब आपको टाइम लगे आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको रोग से मुक्ति के लिए जो 7 बेर वाला उपाय करना है वह दोपहर को 12 बजे करना है। आप ये बेर किसी और को देना चाहते हैं तो 24 घंटे में जैसे जब शिवरात्रि शुरू होती है आप दे सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपाय अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और सभी उपाय करके आप जल्द से जल्द इसका लाभ उठाएं।